हाय फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काजल की शादी भुवनेश्वर में हुई अजय के साथ। काजल विदाई के बाद अपने पीहर में गुजरे अपने माँ की पलकों के तले और अपने पिता की परछाइयाँ ओ भाइयों स्नेह भरे पलों की याद को दिल में संजोकर अपनी ससुराल को विदा होती है। दिल में हजार अरमानों को संजोए नए रिश्तों की बुनियाद लेकर एक नए महल परिवेश में पहुंचती है। काजल दिल ही दिल में अपने पति अजय के रूप में अपने पीहर में छूटे सारे रिश्तों की परछाई दिखती है और इस विश्वास के साथ कि ससुराल में कोई कैसा हो लेकिन अजय तो मेरे साथ होंगे। काजल की ससुराल में उसका स्वागत बहुत ही धूमधाम से होता है। घर रिश्तेदारों से भरा था। सब बहुत खुश थे क्योंकि सबने सुन रखा था कि बहू बहुत ही सुंदर है, तो सबको बस काजल का चेहरा देखने की जल्दी थी। काजल की सास शशि बहुत खुशी के साथ काजल और अजय की आरती उतार कर गृह प्रवेश करवाती है। फिर काजल को एक कमरे में बैठा दिया जाता है। काजल थोड़ी घबराई हुई थी, मन ही मन, हे प्रभु, इतने सारे लोग हैं घर में, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं सब लोगों का स्वभाव कैसा होगा। वो इसी सोच में बैठी थी तभी वहां पर अजय की बड़ी मौसी शीला जी और मामी शशि जी नाश्ता लेकर आती हैं। उन्हें देखकर काजल उठने लगती है। तभी शीला जी काजल से, अरे बैठी रहो, क्यों परेशान हो रही हो। काजल उठकर मौसी जी को पैर छूने लगती है। काजल धीरे से जी, शशि जी काजल से उठाते हुए, तुम पहले नाश्ता कर लो फिर रस्में शुरू होंगी। काजल सोचते हुए, मामी जी मुझे भूख नहीं है। शीला जी मुस्कुराते हुए, ऐसे कैसे भूख नहीं है, थोड़ा सा खा लो। फिर वो अपने हाथों से काजल को खिलाने लगती है। शीला जी और शशि जी बहुत ही प्यार से काजल की तरफ देख रही थी तभी यहाँ पर काजल की सास राधा जी आ जाती है। राधा जी, अरे तुम लोगों ने काजल को कुछ खिलाया या नहीं। काजल, जी मम्मी जी ने मुझे अपने हाथों से खिलाया। शीला जी, दीदी काजल ने तो कुछ खाया ही नहीं, बस थोड़ा सा ही खाया। राधा जी बड़ी प्यार से काजल की तरफ देखकर, मैं समझ सकती हूँ, नया घर है, नया लोग है, तो थोड़ी घबराहट हो रही होगी। बेटा, मैं इस घर में तुम्हें बहू नहीं, बेटी बनाकर लाई हूँ। तुम बिल्कुल ऐसे ही इस घर में रहना जैसे रहती थी। तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, समझी शीला जी। और वैसे भी इस घर में एक बेटी की जरूरत है और तुम बेटी बनकर ही रहना। राधा जी बोलती है, अच्छा अभी चलो, सभी रस्में होनी है। फिर सब लोग कमरे से काजल को लेकर बाहर आते हैं और अभी रस्में होती हैं। इसी खुशी माहौल में सारी रस्में हो जाती हैं। तभी सभी रिश्तेदारों औरतें राधा जी से, अब अपनी चांच बहू की चेहरा दिखा भी दीजिए, और कितना इंतजार करवाएगी। तभी अमन, चांद को देखने के लिए इंतजार करना ही पड़ता है। और फिर मेरी भाभी तो चांद से भी ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अजय की छोटी मौसी सुजाता जी मुस्कुराते हुए, ऐसे अमन ने बात तो सही बोली, हमारी काजल है ऐसे। राधा जी हंसते हुए, अब बस भी करो, चलो मुंह दिखाई की रस्में शुरू करते हैं। फिर शुरू होती है काजल की मुंह दिखाई।
सबसे पहले अजय की बुआ जी काजल की मुंह दिखाई करती है। आज काजल की सुंदरता जिसकी गौरी रंगत जैसी दूध में केसर मिला दी है। पतली नाक, हिरनी सी बड़ी बड़ी आंखें, कमल सी बाहें, गुलाब की पंखुड़ी जैसी पतले होंठ देखते ही बन रही थी। जैसा लग रहा था कि जैसे कोई अप्सरा जमीन पर उतरी हो। अजय की बुआ जी काजल को अपलक देखती रह जाती है। फिर वो राधा जी से, भाभी आप बहू तो बहुत ही सुंदर ढूंढ कर लाई हो। सच में इसके चेहरे से तो नजर ही नहीं हट रही। तभी निशांत बुआ जी से मस्ती करते हुए, बुआ जी इतने गौर से मत देखिए, नहीं तो भाभी को नजर लग जाएगी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर एक एक कर सभी काजल की मुंह दिखाई करते हैं। थोड़ी देर बाद ज़्यादातर रिश्तेदार चले जाते हैं। काजल को आराम करने के लिए उसे कमरे में भेज दिया जाता है। काजल ये सोचकर बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। अब उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी।